अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जोग्राफ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। मज़मून जोग्राफ़ी के बारे में जो है आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है जोग्राफ़ी की हासिल करेंगे कि लफ्ज़ जोग्राफ़ी जो है उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसके लफ्ज़ी मानी क्या हो गए और लफ्ज़ जोग्राफ़ी किन अल्फाजों का मजमूआ है, कौन सी ज़बान के अल्फाजों से मिलकर जो है लफ्ज़ जोग्राफ़ी बना है, लफ्ज़ जोग्राफ़ी का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, ये तमाम के बारे में इंफॉर्मेशन आज हम कलेक्ट करेंगे। तो जिस टॉपिक को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक जनरल नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम है। तो द वर्ड जोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जोग्राफिया विच मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। जोग्राफी जो है ये दो ग्रीक अल्फाजों का मजमूआ है, जियो और ग्राफी, जहाँ जियो के मानी होते हैं अर्थ और ग्राफी के मानी होते हैं टू डिस्क्रिप्शन। इस तरह से लफ्ज़ जोग्राफी के लफ्ज़ी मानी हुए द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ज़मीन का मुताला करना। इसके बाद हम देखेंगे वर्ड जोग्राफी जो है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। तो द एशियन ग्रीक स्कॉलर एरिटोस्थेनिस, इसने जो है सबसे पहले जोग्राफी इस वर्ड का इस्तेमाल किया, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, इसलिए एरिटोस्थेनिस को द फादर ऑफ जोग्राफी भी कहा जाता है। तो हमने समझा कि जोग्राफी जो है दो अल्फाजों का मजमूआ है, जियो प्लस ग्राफी, जहाँ जियो के मानी होते हैं ज़मीन और ग्राफी के मानी होती है मुताला करना। इस तरह लफ्ज़ जोग्राफी के लफ्ज़ी माने में ज़मीन का मुताला करना। इसी के साथ हम आगे देखेंगे जोग्राफी की अहम शाखों के बारे में। तो जोग्राफी को खुसूसन दो अहम शाखों में मुनक़सिम किया जाता है, तक़सीम किया जाता है, फिजिकल जोग्राफिया और ह्यूमन जोग्राफिया, तबई जोग्राफिया और इंसानी जोग्राफिया। तबई जोग्राफिया, जिसको इंग्लिश में फिजिकल जोग्राफी कहा जाता है, तो इस फिजिकल जोग्राफी या तबई जोग्राफिया में चार अहम कुर्रों का मुताला किया जाता है: कुर्रे हजर, कुर्रे हवा, कुर्रे आब और हयातियाती कुर्रा। पहला कुर्रे हजर, जिसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। लिथो का मतलब होता है पत्थर, तो लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, रिजिड पार्ट ऑफ अर्थ है ना, जिस पर जो है हम रहते हैं, कहलाता है लिथोस्फीयर। अब कुर्रे हजर या लिथोस्फीयर में हम बहुत सारी चीज़ों का मुताला जो है करते हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है और वैलीज है। इन तमाम का मुताला जो है लिथोस्फीयर या कुर्रे हजर के अंदर किया जाता है। दूसरा कुर्रे आब, इसको इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो जितने भी आबी ज़खायर हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इनका मुताला जो है कुर्रे आब के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जांपल सीज, ओशंस है ना, एक्सेट्रा, इन तमाम का मुताला, जितनी भी आबी ज़खायर है उन तमाम आबी ज़खायर का मुताला जो है हाइड्रोस्फीयर या कुर्रे आब के अंदर किया जाता है। हमको पता है कि ज़मीन का तकरीबन 71% जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ज़मीन को ब्लू प्लेनेट भी जो है कहा जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा कुर्रे हवा, इसको इंग्लिश में कहेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर या कुर्रे हवा किसे कहेंगे? द इन्वलप ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। गैसेस का ऐसा इन्वलप, ऐसा गिलाफ जो ज़मीन को चारों तरफ से घेरे हुई है, कुर्रे हवा या एटमॉस्फेयर कहलाता है। द इन्वलप ऑफ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। ऐसी गैसेस जिसका कोई कलर ना हो, जिसका कोई टेस्ट ना हो, जिसमें कोई बू ना हो, जो ज़मीन को चारों तरफ से घिरे हुए है, कुर्रे हवा या एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो हमें पता है कि हमारी ज़मीन जो है वो कई गैसों से घिरी हुई है, जैसा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना। इन गैसेस की वजह से ही जो है ज़मीन पर जो है लाइफ पॉसिबल है। उसके बाद चौथा जो कुर्रा है वो हयातियाती कुर्रा, बायोस्फीयर जिसे कहेंगे इंग्लिश में। तो नबातात और हैवानात पर मुश्तमिल कुर्रा ये कहलाता है हयातियाती कुर्रा। इस तरह से इन चार कुर्रों का मुताला तबई जोग्राफिया में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अहम शाख है जोग्राफी की, इंसानी जोग्राफिया या ह्यूमन जोग्राफी। तो इंसानी जोग्राफी किसे कहेंगे? तबई माहौल का इंसानी ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात का अहाता करने वाली शाख कहलाती है इंसानी जोग्राफिया। फिजिकल इन्वायरमेंट या तबई माहौल का जो इंसानी ज़िंदगी पर असरात पड़ते हैं, उन असरात का अहाता करने वाली शाख कहलाती है इंसानी जोग्राफिया या ह्यूमन जोग्राफिया। तो इंसानी जोग्राफिया को मज़ीद जो है कई शाखों में तकसीम किया जाता है, जैसा आबादी का जोग्राफिया, पॉपुलेशन जोग्राफी, इसमें जो है पॉपुलेशन के नुक्ते नज़र से जो है मालूमात हासिल की जाती है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक जोग्राफी, इकोनॉमी या माश से रिलेटेड मालूमात या इन्फॉर्मेशन जो है हम माशी जोग्राफी में हासिल करते हैं। इसमें इंसानी माशी सरगर्मियों के बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात हासिल की जाती है। जैसे इंसानी माशी सरगर्मियों को चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है: इब्तदाई सरगर्मियाँ, सानवी सरगर्मियाँ, सलासी सरगर्मियाँ और रुबई सरगर्मियाँ। इसी के साथ साथ जो है पॉलिटिकल जोग्राफी है,
सियासी जोग्राफिया है जिसमें सरहदों के मुतालिक मालूमात हासिल की जाती है। जो ममालिक हैं उन ममालिक की सरहदों के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन जो है हम पॉलिटिकल जोग्राफी में हासिल करते हैं। सोशल जोग्राफी है, समाजी जोग्राफिया, कल्चरल जोग्राफी है, इसके बारे में सकाफत या कल्चर के ताल्लुक से जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो इस तरह से जो है जोग्राफी को दो अहम शाखों में तकसीम किया गया है, फिजिकल जोग्राफी और इंसानी जोग्राफिया। और फिजिकल जोग्राफी में 4 अहम कोरों का मुताला किया जाता है और इंसानी जोग्राफी में इन तमाम शाखों का जो है मुताला किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जोग्राफी के बारे में जो आज हमने देखा। तो अगली वीडियो में जो है हम मज़ीद जोग्राफी के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो है जोग्राफी का जो सिलेबस है 12 का, उसको हम जो है मुख्तसरन जो है समझने की कोशिश करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।